हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो प्लांट्स में क्लासिफिकेशन पादप वर्गीकरण है उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो वर्गीकरण है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये किसने दिया था? आर.एच. विटकर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था 1969 में। आर.एच. विटकर उन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन है ये दिया था। तो इसके अंदर उन्होंने जो सारे के सारे जीवित प्राणी हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया था। जैसे कि पौधों के लिए अलग कैटेगरी बना दी, और जो जानवर होते हैं उनके लिए अलग, जंतुओं के लिए अलग बना दी। मोनेरा प्रोटिस्टा जो अनडेवलप ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए अलग, और जो कवक है उसके लिए एक अलग कैटेगरी बना दी। तो उन्हीं में से एक कैटेगरी प्लांट्स की थी कि प्लांट्स को अलग से रखा जाएगा एक श्रेणी में, ताकि उनके बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ सके। तो आज की क्लास में हमें जो पादप वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ना है। तो जो पादप है, पादप जगत, पादप वर्गीकरण, उसको मेनली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद, मतलब क्रिप्टोगेमी और फिनेरोगेमी, दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। फिर जो क्रिप्टोगेमी होगा या अपुष्पोद्भिद होगा, इसके अंदर फ्लावर्स और जो बीज होते हैं, फूल और बीज, वो नहीं पाए जाते। ये जो क्रिप्टोगेमी प्लांट्स होंगे इनके अंदर फ्लावर और जो फूल हैं, फ्लावर और सीड्स हैं, वो नहीं पाए जाएंगे। फिर जो फिनेरोगेमी है, फिनेरोगेमी के अंदर फ्लावर भी पाया जाएगा और जो सीड है वो भी पाया जाएगा। फ्लावर एंड सीड दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं। क्रिप्टोगेमी को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 अलग अलग भाग इसके बना दिए गए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। किसके बेस पे कि कौन सा प्लांट है वो पानी में पाया जाएगा, कौन सा पौधा पानी में पाया जाएगा, कौन सा पानी और ज़मीन दोनों पे पाया जाएगा, और कौन सा अकेले ज़मीन पे पाया जाएगा, उसके बेसिस पे इनकी अलग अलग कैटेगरी बना दी। जैसे कि थैलोफाइटा है, ये पानी में पाया जाएगा। ब्रायोफाइटा है, ये पानी और ज़मीन दोनों जगह ग्रो करेगा। और ट्राइडोफाइटा है, ये सिर्फ कहाँ पे, ज़मीन पे पाया जाता है। तो ये तो किसके, क्रिप्टोगेमी के टाइप हो गए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड ट्राइडोफाइटा। फिर जो थैलोफाइटा है उसमें कौन कौन से पार्ट्स है वो इंक्लूड होंगे, वो चीज़ यहाँ पे डाल दी गई है। तो कौन कौन से इंक्लूड होंगे थैलोफाइटा में? एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया, शैवाल, कवक और जीवाणु, ये सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। लाइकेन भी इन्हीं के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन जो अपुष्पोद्भिद जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके बारे में। क्रिप्टोगेमी प्लांट्स के बारे में जिनके अंदर फ्लावर्स और सीड नहीं पाए जाते, बीज और फूल नहीं पाए जाते, उन पौधों के बारे में ये डिटेल्स हो गई। फिर है पुष्पोद्भिद, जिनके अंदर फूल भी पाए जाएंगे, बीज भी पाया जाएगा। उनको हम क्या बोलेंगे, कौन कौन सी कैटेगरी? तो उनकी भी 2 कैटेगरीज बना दी गई, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को बोला जाता है नंगन बीजी या अआवर्त बीजी, मतलब जिसके बीज के चारों तरफ किसी प्रकार के कोई आवरण नहीं है, किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, वो क्या थे? जिम्नोस्पर्म। और जिनके बीज के चारों तरफ एक लेयर है, एक कवरिंग है, वो क्या होंगे? एंजियोस्पर्म। जिन प्लांट्स के चारों तरफ एक लेयर पाई जाएगी, एक आवरण पाया जाएगा, उनकी भी अलग अलग 2 कैटेगरी बना दी, मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में क्या होगा कि भाई जो प्लांट्स है जब वो ग्रो करेगा तो उसमें सिंगल कोटिलेडन, मतलब एक ही पत्ती निकलेगी। मोनोकोट है, एक बीजपत्री है, उसमें जब प्लांट ग्रो करता है तो एक सिंगल लीव्स है वो निकलती है। जब वो उसका बीज है वो उगेगा तो एक ही पत्ती उससे निकलती है। द्विबीजपत्री है, इसके अंदर जब पौधा ग्रो करता है, एक प्लांट है वो जर्मिनेट करता है, उसमें अंकुरन फूटता है तो 2 पत्तियां निकलती है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो चने का या फिर सरसों का। मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट में आप एग्जांपल ले सकते हो गेहूं का, चावल का, बाजरा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे? मोनोकोट में। अभी इन सब की 1 बाय 1 डिटेल पढ़नी है। पहले अपुष्पोद्भिद है उनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, फिर पुष्पोद्भिद की डिटेल्स है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपुष्पोद्भिद।
अपुष्पोद्भिद पादप क्रिप्टोगैमी प्लांट्स। तो क्रिप्टोगैमी है, इसका अर्थ होता है गुप्त प्रजनन, जिसमें कोई भी बीज पैदा नहीं होता है। गैर बीजीय पादप ये होते हैं, इनमें बीज नहीं पाए जाएंगे, फूल नहीं पाए जाएंगे। क्रिप्टोगैमी का अर्थ है गुप्त प्रजनन, चूंकि इसमें कोई बीज पैदा नहीं होता, गुप्त प्रजनन इसका अर्थ है, और इसमें किसी प्रकार का कोई बीज नहीं पाया जाता है। इसलिए क्रिप्टोगैमी गैर बीजीय और अपुष्पोद्भिद पादपों का प्रतिनिधित्व करता है। जो क्रिप्टोगैमी है, अपुष्पोद्भिद पादप है, ये कौन से प्लांट्स को प्रतिनिधि करेंगे, कौन से प्लांट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो करेंगे कि जिन पौधों के अंदर बीज नहीं बनते, फ्लावर नहीं लगते, उन पौधों को ये रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है फिर इन्हीं की डिटेल्स कि जो अपुष्पोद्भिद है उसकी हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई थी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा। तो पहले थैलोफाइटा के बारे में देखते हैं, फिर नेक्स्ट आगे ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट देखेंगे। तो जो थैलोफाइट्स होते हैं, ये एक फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपने घर में कहीं या फिर कहीं पोंड वगैरह में एल्गी जो शैवाल होता है वो तो आपने देखा ही होगा। तो उसमें हम किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इसका कौन सा पत्ती है या कौन सी इसके पत्तियां हैं, तना है या फिर रूट है। इस चीज़ में हम कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो जो थैलोफाइट्स होते हैं उनके तने में, उनकी पत्तियों में, उनकी जड़ों में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे हमें मिलती है। और जो थैलोफाइट्स होते हैं इनके अंदर बीज भी नहीं पाए जाते, दूसरा इनके अंदर फूल भी नहीं पाए जाते। और ये कहाँ उगेंगे? पानी में उगते हैं। इनमें जाइलम और फिलोएम है वो अब्सेंट रहते हैं। ऐसे पादप जिनमें हम तने और पत्तियों का अंतर नहीं बता सकते उसे क्या कहेंगे? थैलोफाइटा। जिसमें हम पत्तियों, जड़ों और तने का कोई डिफरेंस नहीं करें, उनको अलग अलग नहीं कर सकते, उनमें कोई अंतर नहीं बता सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा बोलेंगे। सच प्लांट्स इन विच वी कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन द स्टेम एंड लीफ आर कॉल्ड थैलोफाइटा। वही चीज़ बता रहा है कि वो प्लांट्स जिनकी स्टेम और लीफ में हम कोई डिफरेंस नहीं बता सकते हैं, उनको हम बोलेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या, जो बीज और फूल, बीज और पुष्प हैं वो नहीं पाए जाते, सीड और फ्लावर है वो अब्सेंट रहेंगे। मुख्यतः पानी में उगते हैं। तो जो थैलोफाइटा ये मेनली कहाँ ग्रो करेगा? वाटर में ये ग्रो करता है। इनके अंदर जाइलम और फिलोएम उत्तक है वो दोनों ही अब्सेंट होंगे। जो स्वहनीय उत्तक है, मतलब जो ट्रांसफ़र कर रहे थे, एक पानी का कर रहा था, एक फूड का कर रहा था, जो वेस्कुलर टिश्यू थे वो यहाँ पर अब्सेंट रहते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या क्या ले लेंगे? एल्गी, लाइकेन, कवक, इन सबको हम एग्जाम्पल में ले लेंगे। अब हम बोलेंगे कि भाई कवक का तो हमने एक अलग से भी ग्रुप बना रखा है, कवक के लिए तो एक अलग कैटेगरी बना रखी है। तो कवक है, इसके जो करैक्टर्स है वो जो अपने पास थैलोफाइटा है उसके साथ मैच करते हैं। बस एक करैक्टर है वो मैच नहीं करता कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। बाकी जितने भी थैलोफाइटा होंगे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इस वजह से, और कवक है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, तो इसलिए कवक की एक अलग कैटेगरी बनाई गई। क्योंकि है तो ये भी एक थैलस स्ट्रक्चर, मतलब इसके भी पत्तियों में, इसके भी तने में हम अलग अलग कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकते, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये स्वपोषी पादप नहीं है, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। लाइकेन क्या है? लाइकेन है वो सहजीवी संबंध है किस का? एल्गी का, शैवाल का और कवक का। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का। अब हमें एल्गी के बारे में देखना है, एक एक एल्गी की सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर पढ़नी है कि एल्गी की स्टडी को क्या बोलेंगे, किस किस प्रकार की एल्गी पाई जाती है, क्या क्या काम होता है एल्गी का, और कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, कौन से वर्णक पाए जाएंगे एल्गी में, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले कि भाई जो शैवाल है उसके अध्ययन को, एल्गी के अध्ययन को क्या बोलेंगे? तो अगर हम एल्गी की स्टडी कर रहे हैं, शैवाल का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। इसमें अलग अलग प्रकार के रंग पाए जाते हैं, जैसे कि हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल,
नील हरित शैवाल, अलग अलग शैवाल पाए जाते हैं, अलग अलग कलर्स उनमें होते हैं। वो कलर क्यों अलग अलग वर्णक पाए जाएंगे उसकी वजह से। तो जो शैवाल होता है इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी होता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इनमें होती है और ये अपना जो खाना है उसको स्टार्च के रूप में संग्रहण करते हैं, स्टार्च के रूप में ये स्टोर करेंगे और प्रोटीन इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक एल्गी है, एक शैवाल है क्लोरेला। क्लोरेला जो शैवाल है, ये एक शैवाल का नाम है क्लोरेला। ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो इसको एज अ फूड यूज करते हैं, भोजन के रूप में इसको यूज करते हैं। तो शैवाल के अध्ययन को हम बोलेंगे फाइकोलॉजी। इसमें हरित लवक पाया जाता है, ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको ये कंटिन्यू करते हैं। शैवाल है वो स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहण करता है, प्रोटीन पाया जाता है। स्टार्च के रूप में फूड स्टोरेज करेगा, प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। क्लोरेला जो शैवाल है, इसका जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, अंतरिक्ष यात्री है, वो इसका प्रयोग करते हैं एज अ फूड। अभी एक एक सवाल के बारे में हमें देखना है कि भाई कौन कौन से कलर के शैवाल होते हैं और उनमें कौन कौन सा वर्णक पाया जाएगा। तो जो हरे शैवाल होते हैं इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और हरे शैवाल को और हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफाइसी हम इसको बोलते हैं। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो यहाँ पे पाया जाएगा और क्लोरोफाइसी लवक इनको हम बोलते हैं, क्योंकि इनका जो दूसरा नाम देंगे हम वो क्या बोलेंगे, क्लोरोफाइसी। इनका ग्रीन कलर किस वजह से, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं वोल्वेक्स, ये इस टाइप से होता है वोल्वेक्स, और ये इधर हो गया कारा। कारा और वोल्वेक्स है, ये दोनों ही क्या है, हरे सवाल। अब आपसे यहाँ से ये पूछ लिया जा सकता है कि हरे सवाल में कौन सा वर्णक पाया जाता है, या फिर हरे सवाल का जो दूसरा वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो क्या होगा, क्लोरोफाइसी होगा। या फिर इसका एग्जाम्पल दे दिया जाए कि वोल्वोक्स है, ये कौन से सवाल का प्रकार है, या इसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है भूरे शैवाल। भूरे शैवाल है, इनके अंदर फुकोस्थीन जो वर्णक होता है वो पाया जाता है और इनको हम क्या बोलते हैं, फियोफाइसी इनको बोला जाता है। फियोफाइसी इनका नाम दिया जाता है। तो फुकोस्थीन की उपस्थिति के कारण इनका रंग भूरा होता है। इनका रंग भूरा क्यों है, फुकोस्थीन जो वर्णक है उसकी वजह से। और इनको क्या कहते हैं हम, फियोफाइसी। क्या बोलेंगे इनका साइंटिफिक नेम या दूसरा नाम इसका हम क्या बोलेंगे, फियोफाइसी। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ल्यूमिनेरिया। जो ब्राउन एल्गी होती है उसका ब्राउन कलर क्यों है, फ्यूकोस्थीन की वजह से है और इनको फियोफाइसी का नाम दिया गया है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं ल्यूमिनेरिया, यहाँ पे ल्यूमिनेरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है इसका लाल शैवाल। लाल शैवाल है, रेड एल्गी है, उसमें कौन सा वर्णक पाया जाएगा, फाइकोथ्रीन जो वर्णक है वो पाया जाता है। फाइकोथ्रीन वर्णक पाया जाएगा और उसी वर्णक की वजह से, उसी पिगमेंट की वजह से इसका रंग लाल होता है और इसको रेड फाइसी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रेड फाइसी। फाइकोथ्रीन जो वर्णक है वो पाया जाएगा और किस वजह, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसको और क्या बोलेंगे, रेड फाइसी इसको बोला जाता है। एग्जाम्पल में हम जिलेडियम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुछ इस टाइप का होता है जिलेडियम, स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर रखी है। फिर है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल है, ये एक एक्सेप्शनल केस है जो शैवाल्स होते हैं इनका। ये इसको कैटेगरी बैक्टीरिया वाली कैटेगरी में ऐड कर रखा है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसको शैवाल भी माना जाता है। जो शैवाल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक शैवाल है वो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, लेकिन नील हरित शैवाल है वो एक प्रोकैरियोट है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है किसका, एल्गीज का। जो शैवाल उनका एक एक्सेप्शनल केस है। जो नील हरित शैवाल होता है इसमें फाइकोसिनिन जो वर्णक है वो पाया जाता है। फाइकोसिनिन जो वर्णक है वो पाया जाता है और इसका दूसरा नाम क्या है, साइनोफाइसी। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। जो नील हरित शैवाल है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको हम नील हरित शैवाल कहते हैं। और इसको एल्गी वाले ग्रुप में क्यों डाला, फिर बैक्टीरिया वाले में क्यों नहीं डाला,
तो क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उसको कंप्लीट करता है, इसलिए हमने इसको किस में ऐड किया, नील हरित शैवाल में। इस जो साइनोबैक्टीरिया उसमें हाईएस्ट अमाउंट होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो कि पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए इसका प्रयोग है वो खाद और उर्वरक के रूप में किया जाता है, जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके रूप में इसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं एनाबिना। नील हरित शैवाल का वर्णक पूछ ले, फाइकोसिनियन किस प्रकार का ये जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है, बैक्टीरिया की कैटेगरी में इसको ऐड किया गया है बैक्टीरिया की कैटेगरी में, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करता है इसको, इसलिए हम इसको शैवाल में भी पढ़ते हैं, एल्गी में भी पढ़ते हैं। इसका जो बैक्टीरियल नेम है वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। कहाँ यूज किया जाता है, एज अ फर्टिलाइजर इसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं एनाबिना, इसका एग्जाम्पल है वो हम क्या ले सकते हैं, एनाबिना। फिर है ये अपना हो गया जो थैलोफाइटा थे उसके बारे में कंप्लीट, कि थैलोफाइटा क्या क्या काम करेगा, कहाँ कहाँ पाया जाएगा और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। फिर उसके बाद देखते हैं हम ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा है, इसको एम्फीबियन बोला जाता है प्लांट किंगडम का। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऐसा अकेला प्लांट है जो पानी में भी ग्रो कर सकता है और ज़मीन पर भी ग्रो कर सकता है, दोनों जगह ये आराम से ग्रो कर सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। पादप जगत का उभयचर इसको कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा और ये स्वकोषी होगा, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट है वो इसमें प्रेजेंट होगा और ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन इसमें भी जाइलम फिलोएम एब्सेंट रहेंगे, जाइलम फिलोएम नहीं पाए जाएंगे। लेकिन इसकी जो रूट्स हैं उनके बीच में, इनके तने के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ इधर मोस का दे रखा है, हॉर्न वुड दे रखा है, लिवर वुड दे रखा है, तो इसकी पत्तियां, तना और जड़ उनमें हम थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं। और जो इसकी जड़ें होती हैं वो कुछ इस टाइप से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, धागे जैसी, जैसे कि प्याज के नीचे वो उसकी जड़ें लगी होती है, तो कुछ इसी टाइप से उसकी जड़ें होती है और उनको बोला जाता है राइजोइड। जो जड़ें होते हैं ब्रायोफाइट की उनको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड। अगर पूछ लिया जाए पादप जगत का उभयचर किसको बोलेंगे, ब्रायोफाइट को बोलेंगे। ब्रायोफाइट किस टाइप का प्लांट है, ऑटोट्रोपिक प्लांट है। इसके अंदर जाइलम और फिलोएम है, वो दोनों एब्सेंट रहेंगे। ब्रायोफाइट है उसमें राइजोइड नाम के जो पादप है वो पाए जाते हैं। फिर है कि भाई सबसे बड़ा ब्रायोफाइट कौन सा होगा, सबसे छोटा ब्रायोफाइट कौन सा होगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा ब्रायोफाइट होता है वो होता है डोसानिया। जो डोसानिया ब्रायोफाइट है वो सबसे बड़ा ब्रायोफाइट होता है और जुप्सिस है वो सबसे छोटा ब्रायोफाइट होता है। जुप्सिस है वो सबसे छोटा ब्रायोफाइट होता है। फिर बात करते हैं हम टेरिडोफाइट की। तो टेरिडोफाइट है वो पहला एक ऐसा पौधा है जो ज़मीन पर पाया जाता है। ज़मीन पर पहला पौधा पूछ लिया जाए कि ज़मीन पर पाने वाला पहला पौधा कौन सा होगा, तो होगा टेरिडोफाइट। इसमें जो एक्चुअल स्टेम लीव्स है वो अच्छे से ग्रो, मतलब एक विकसित पौधा पाया जाए, इसकी स्टेम है, लीव्स है, उनको हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें जाइलम फिलोएम भी पाए जाएंगे और इसको पौधों पादप जगत का सांप भी कहा जाता है, बोटनिकल सर्प इसको कहा जाता है। ज़मीन पर पाया जाएगा, इसकी लीव्स, स्टेम और रूट अच्छे से विकसित होगी, जाइलम फिलोएम पाए जाएंगे, बोटनिकल सर्प इसको कहा जाता है। ये जो फर्न्स होते हैं टेरिडोफाइट के, टेरिडोफाइट है, इसके जो फर्न्स होते हैं इनको कैसे यूज करते हैं, तो एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट इनको यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इनको हम यूज करते हैं और ये धरती पर पैदा होने वाले पहले संवहनी पादप है, मतलब धरती पर उगने वाले पहले वो पौधे हैं जिनके अंदर जाइलम फिलोएम पाए जा रहे हैं। असहवनी, पहले असहवनी पादप पूछ ले कि जिनके ऐसे सबसे पहले ऐसे पौधे बताओ जिनके अंदर जाइलम फिलोएम नहीं थे, तो वो थे नील हरित शैवाल। जिनमें जाइलम फिलोएम है वो है टेरिडोफाइट, नहीं थे वो है नील हरित शैवाल। और ये जो टेरिडोफाइट है ये ग्रो कहाँ करेंगे, ये नमी वाला एरिया और छाव वाला एरिया, मतलब ठंडा एरिया है वहाँ पर ये ग्रो करने का काम करते हैं। प्लांट की शेड है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उस एरिया में ये ग्रो करना ज़्यादा ग्रो करते हैं।
तो टेरिडोफाइट में क्या क्या पढ़ा कि भाई ज़मीन पर पाए जाएंगे, वास्तविक तना और पत्तियाँ होंगी, इसमें जाइलम फिलोएम होगा। इसके अलावा इसको बोटनिकल सर्फ कहा जाता है। ऑर्नामेंटल, इसको यूज किया जाता है धरती पर पहले ऐसे पौधे जिनमें जाइलम फिलोएम पाया जाएगा। कहाँ ग्रो करेंगे? मिट्टी और छाव और ठंडक वाले, नमी वाले एरिया में ये ग्रो करते हैं। तो ये हमारे पास थैलोफाइटा के बारे में पूरी डिटेल हो गई कि थैलोफाइटा क्या है और उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज है वो ऐड की गई है। तो अपुष्पोद्भिज जो क्रिप्टोगेमी वाला पार्ट था वो हमारा पूरा हो गया है। बाकी जो फिनेरोगेमी है, पुष्पोद्भिज प्लांट्स हैं, उनके बारे में हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।